हेलो बच्चों। बच्चों, इस वीडियो में आपके असाइनमेंट डे 2 के क्वेश्चन के सॉल्यूशन करेंगे। ये आपका क्लास 12th का है। तो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर कि ये आपका पहला क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन जो है जेईई मेंस में पूछा हुआ है 2019 में, और मैट्रिसेस का क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि द टोटल नंबर ऑफ मैट्रिसेस, एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, ठीक है। ये 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स दिया हुआ है, ओके। अब इसमें जो एक्स वाई जो है वो किसको बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर को, ठीक है। और एक्स और वाई बराबर नहीं है। फॉर विच ए ट्रांसपोज इंटू ए, मतलब मैट्रिक्स ए ट्रांसपोज इंटू ए इक्वल टू 3 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स की ऑर्डर कितनी है, 3 है। तो हमें बताना है टोटल नंबर ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है। इस तरह के हम कितने मैट्रिक्स बनेंगे। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि एक्स और वाई की वैल्यू पता करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वाई जो है हमें नहीं पता है और एक्स की वैल्यू हमें नहीं पता है। तो एक्स और वाई की जब वैल्यू हम पता कर लेंगे तो हम बता सकते हैं कि हमारा ये टोटल नंबर ऑफ मैट्रिसेस कितने बनेंगे, ठीक है। हाँ, कंडीशन ये है, ये भी कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि उतने इसमें मैट्रिक्स बनेंगे जितने एक्स और वाई का कम्बिनेशन, अलग अलग जितने कम्बिनेशन एक्स और वाई का बनेगा उतना ही हमारा मैट्रिक्स ए अलग अलग बनेगा। तो सबसे पहले हमें एक्स और वाई निकालना होगा। तो चलो, जो दिया हुआ है उससे हम करते हैं। चलिए इसका सॉल्यूशन देखिए। तो क्या दिया हुआ है, ए ट्रांसपोज इंटू ए इंटू 3 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ऑर्डर 3 है, ठीक है। और ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स, ए ट्रांसपोज, तो जो ये मैट्रिक्स दिया है इसका ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। तो रो को कॉलम में और कॉलम को रो में चेंज कर देंगे। तो ये देखिए यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं। तो ये हो जाएगा 0 2y और 1, और ये हो गया 2xy माइनस 1, और फिर ये 2x माइनस वाई और 1। ये हमारा हो गया ए ट्रांसपोज हो गया। मैट्रिक्स ए दिया हुआ है तो इसका हमने ट्रांसपोज कर दिया। कैसे कर दिया? तो इस रो को कॉलम में चेंज कर दिया, फिर ये दूसरे रो को दूसरे कॉलम में, और तीसरे रो को तीसरे कॉलम में। आप ऐसे भी कर सकते हैं, कॉलम को रो में चेंज कर दीजिए, ऐसे भी हो सकता है। मैट्रिक्स ए तो हमें दिया हुआ है, लिख लेते हैं 0 2y1 2xy माइनस 1 2x माइनस वाई 1 इक्वल टू में 3। ये I3 मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। तो हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेना पड़ेगा जिसका ऑर्डर कितना हो, 3 हो, मतलब कि 3 रो और 3 कॉलम हो। चलिए ये आ गया। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद इसको इक्वेट करके क्या करेंगे, एक्स और वाई की वैल्यू निकालेंगे। तो चलिए दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, रो को कॉलम में करेंगे। तो आप देखो, ये इस पहले वाला मैट्रिक्स के रो दूसरे वाला मैट्रिक्स के कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं। पहले इसको इससे करेंगे, फिर इसको इससे करेंगे, फिर इसको इससे करेंगे, फिर ऐसे ही सबको करेंगे सिमिलरली। तो चलिए हम कर लेते हैं। तो क्या आएगा देखिए, यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा, ये देखो ये 0 हो जाएगा, ये 4x² अब प्लस 4x², तो 4 कितना आ जाएगा, 8x²। अच्छा, अब यहाँ पर मैंने फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से करेंगे तो कितना आएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 0, ठीक है। ये आ गया हमारा 0 आ गया, इसको हम इससे मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा। अब आगे चलिए, तो ये 0 आ गया, ये प्लस 2xy अब माइनस 2xy, तो ये भी हो गया 0। तो कितना आ गया, ये आ गया 0। चलिए अब इससे करते हैं, तो कितना आ गया, ये 0 माइनस 2x अब प्लस 2x, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो 0 आ जाएगा, तो ये भी 0 आया। अब आगे देखिए, अब सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से इससे करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा, फिर प्लस 2xy और माइनस 2xy, तो ये भी 0 हो गया। और ये देखिए ये कितना आ जाएगा, तो ये हमारा 4y² अब प्लस y² अब प्लस y², तो कितना हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा 6y², तो 6y² आ गया। इसमें देखिए ये हो गया 2y माइनस वाई अब माइनस वाई, तो ये भी 0, ये भी 0 हो गया। फिर ये देखिए
इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 0 माइनस 2x प्लस 2x कैंसिल हो जाएगा तो 0। ये भी देखिए कितना आएगा, ये 2y माइनस वाई वाई ये भी कैंसिल हो जाएगा तो 0। ये कितना हो जाएगा, तो ये 1 अब प्लस वन तो कितना आ गया 3। अब ये मल्टीप्लाई करिए तो ये 3 0 0 0 3 0 0 0 और ये 3। अब ये दो मैट्रिक्स इक्वल है, दोनों का ऑर्डर सेम है, तो इक्वल मैट्रिक्स में कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होता है। इसका मतलब 8x स्क्वायर हमारा 3 के बराबर हो जाएगा, 6y स्क्वायर हमारा 3 के बराबर हो जाएगा, ये 3 के बराबर है। तो हम लिख लेते हैं 8x स्क्वायर इक्वल टू 3 एंड 6y स्क्वायर इक्वल टू 3। तो यहाँ से x स्क्वायर कितना आ गया 3/8, y स्क्वायर भी कितना आ गया 3/6। तो ये x की वैल्यू कितनी आ गई प्लस माइनस √3/8 और ये y का वैल्यू कितना आ गया प्लस माइनस 1/√2। तो x की कितनी वैल्यू है 2, एक प्लस में है और एक माइनस में है। अब y का वैल्यू कितना है, एक प्लस में और एक माइनस में। अब x y का कितने अलग अलग कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, तो 4 कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। तो जितने x y का कॉम्बिनेशन बनेंगे उतना ही हमारा मैट्रिक्स का संख्या होगा। क्यों? क्योंकि इस मैट्रिक्स अलग अलग मैट्रिक्स तभी हो सकता है जब x और y का अलग अलग वैल्यू होगा। ठीक है, तो x और y का जितने अलग अलग कॉम्बिनेशन बनेंगे उतना ही हमारा अलग अलग मैट्रिक्स होगा ये। तो यहाँ पर हम पता कर लेते हैं क्या कि नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन किसका, तो x और y का, x, y का। तो देखो कितने बन जाएंगे, तो a√3 प्लस में, तो ये y वाला दोनों प्लस में हो गया। अच्छा x भी प्लस में, तो y हमारा कितना हो गया माइनस में। अच्छा फिर x माइनस में तो y प्लस में, और x माइनस में तो y हमारा कितना हो गया माइनस में। तो ये कॉम्बिनेशन हमारा 4 बना, तो मैट्रिक्स की संख्या भी हो गया 4। तो कितने कॉम्बिनेशन हो गया 4 कॉम्बिनेशन। तो हमारा इसका आंसर कितना हो जाएगा 4। क्यों? क्योंकि टोटल नंबर ऑफ मैट्रिसेस कितने हो जाएंगे, तो हम लिख लेते हैं यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ मैट्रिसेस कितने हो जाएंगे, ये टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ x, y, ये कितने हो गए 4। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 4। देखो ऑप्शन डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों। अब ये देखिए बच्चों, ये आपका दूसरा क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन हमारा आईटी में पूछा हुआ है, जेईई मेंस में पूछा हुआ है, 2019 का क्वेश्चन है, मैट्रिक्स का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है देखिए, इफ A इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड B इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स सच डेट A प्लस बी, ये A प्लस बी, तो दो मैट्रिक्स को सम करोगे तो मैट्रिक्स ही आया, तो उसका रिजल्ट आया है। तो देन A इंटू बी निकालना है, मतलब मैट्रिक्स A इंटू मैट्रिक्स बी निकालना है। तो मैट्रिक्स A इंटू मैट्रिक्स बी हम तभी निकाल सकते हैं जब हमें मैट्रिक्स A और मैट्रिक्स बी पता होगा। और ये क्वेश्चन में तो दिया नहीं है कि मैट्रिक्स A क्या है और मैट्रिक्स बी क्या है। ये इन्फॉर्मेशन दिया है कि मैट्रिक्स A हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और मैट्रिक्स बी हमारा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब मैट्रिक्स A हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो इसकी ऑर्डर क्या है और मैट्रिक्स बी की भी ऑर्डर क्या है, कैसे पता करेंगे। तो देखो यहाँ पर मैट्रिक्स A प्लस मैट्रिक्स बी दिया हुआ है, तो मैट्रिक्स A प्लस मैट्रिक्स बी कितना दिया है 2/2 का। तो दो मैट्रिक्स को हम तभी ऐड कर सकते हैं जब उसका ऑर्डर सेम हो। इसका मतलब ये पता चल गया कि मैट्रिक्स A का ऑर्डर हमारा 2/2 है और मैट्रिक्स B का भी ऑर्डर 2/2 है। इतना तो क्लियर हो गया। अब आगे देखें कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है कि कोई भी मैट्रिक्स, ठीक है ना, उसके ट्रांसपोज की अगर बराबर हो, अगर मैट्रिक्स A हमारा उसके A ट्रांसपोज बराबर हो, तो मैट्रिक्स A क्या हो जाएगा, मैट्रिक्स A इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसको हम क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स।
अगर वही देखो, अगर ए हमारा माइनस ए ट्रांसपोज के बराबर हो या ए ट्रांसपोज माइनस ए के बराबर हो, तो मैट्रिक्स ए को बोलते हैं स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या बोलेंगे? स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स बोला जाता है। ठीक है। अब मान लो यहाँ पर तो दिया नहीं है, तो साइमेट्रिक मैट्रिक्स का डायगोनल एलिमेंट क्या होता है? सेम होना चाहिए। सॉरी, साइमेट्रिक मैट्रिक्स का जो है डायगोनल एलिमेंट अलग अलग होना चाहिए। ठीक है ना? उसके मिरर में एलिमेंट सेम होना चाहिए। अब जैसे यहाँ पर हमारा मैट्रिक्स ए क्या है, तो 2/2 ऑर्डर का है। क्यों? क्योंकि उन दोनों का सम 2/2 ऑर्डर का ही रिजल्ट आ रहा है। तो हम क्या लेंगे? देखो, तो 2/2 का ले लिए, तो 2/2 ऑर्डर में एलिमेंट कितने होंगे? 4। तो डायगोनल एलिमेंट हम कुछ रख सकते हैं, जैसे यहाँ पर ए रख दिए और यहाँ पर ऐसे बी रख दिया। अब बच गए एलिमेंट, तो डायगोनली एलिमेंट का हम मिरर इमेज लेंगे। क्या लेंगे? मिरर इमेज लेंगे। तो अगर मान लो हम यहाँ पर सी रखेंगे तो यहाँ भी सी रखेंगे। ठीक है, ये देखो, अब इसका ट्रांसपोज निकालोगे तो सेम ही आएगा। इसका अगर ए ट्रांसपोज निकालोगे तो यही आएगा, ए सी और सी बी ही आएगा। ठीक है, दोनों बराबर है। तो ये ऐसे हमें समझना होगा। ठीक है, कि क्या करेंगे, अगर हमें कोई साइमेट्रिक मैट्रिक्स लेना है तो डायगोनली एलिमेंट के मिरर इमेज ले लो। दोनों का एलिमेंट सेम होना चाहिए, मिरर इमेज। अब स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स बी हम क्या ले लें, तो बी हमारा स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स है। स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स का डायगोनल एलिमेंट 0 होता है। स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स का डायगोनल एलिमेंट 0 होता है, तो 0 कर दो। 2/2 का होगा तो 0, 3/3 को तब भी, मतलब 2/2 का है तो 0 किए। अब डायगनली के क्रॉस हम जो एलिमेंट लेंगे उसका निगेटिव लेंगे, रिवर्स। अगर यहाँ पर सी लिए तो यहाँ पर माइनस सी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर डी ले लेते हैं क्योंकि सी लेते तो यहाँ पर माइनस डी हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया ये साइमेट्रिक और ये स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोल रहा है कि ए प्लस बी, तो ए प्लस बी हमें कुछ दिया हुआ है, तो ए प्लस बी, तो इसको अगर हम ऐड कर लेते हैं, ए सी सी बी प्लस ए कितना होगा? 0 डी माइनस डी 0। तो ए प्लस बी हमारा कितना आ गया? तो ए सी प्लस डी सी माइनस डी और ये बी आया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें ये ए प्लस बी की वैल्यू दी हुई है, तो हम लिख सकते हैं ए सी प्लस डी सी माइनस डी बी ये बराबर है किसके? तो यहाँ पर उसकी वैल्यू दी हुई है, देखिए ये दिया हुआ है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं, कितना है? 2 है, 5 है, नहीं 2 3 है, 2 3 5 माइनस 1, तो 2 3 5 माइनस 1। अब देखो ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है, इसका मतलब कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होगा। तो ए कितना के बराबर हो गया? 2 के बराबर हो गया। अच्छा, बी कितना के बराबर हो गया? -1 का। सी प्लस डी हमारा 3 हो गया, सी माइनस डी हमारा 5 हो गया। तो ए और बी तो आ गया, अब सी और प्लस डी हम निकाल लेते हैं, तो यहीं पर सॉल्व कर लेते हैं। देखो एक बार इन दोनों को ऐड कर लो और एक बार इसको माइनस कर लो। तो देखो सी प्लस डी बराबर 3 है और सी माइनस डी बराबर 5, तो ये कितना हो जाएगा? 2c और ये 8, तो सी बराबर कितना हो गया? 4। तो सी बराबर 4 अगर हो गया तो डी की वैल्यू कितनी हो गई? तो किसी में रख दो। देखो तो सी प्लस डी बराबर 3 है, तो डी बराबर कितना हो जाएगा? 3 माइनस सी, तो 3 माइनस 4 कितना हो गया? -1। तो सबकी वैल्यू हमें आ गई है। ए बराबर 2, बी बराबर -1, सी बराबर यहाँ पर हमें मिला 4 एंड डी बराबर हमें मिला 1। तो मैट्रिक्स ए बराबर, अब हम लिख ले सकते हैं क्योंकि यहाँ पर ए था, ये बी था, ये सी था, यहाँ पर सी था, यही ना मैट्रिक्स। ए हो गया 2, ये हो गया -1 और ये सी हमारा कितना हो गया? तो ये 4 और 4। मैट्रिक्स बी बराबर क्या हो जाएगा? तो ये 0 0, ये डी है माइनस डी है, तो यहाँ पर 1, सॉरी ये -1 है ना, तो यहाँ पर कितना हो गया हमारा? यहाँ पर ये -1 और ये माइनस माइनस प्लस। अब मल्टीप्लाई कर देंगे, हम यही पूछ रहा है, ए इंटू बी कर दो। 2 4 4 -1 0 -1 और 1 और ये 0। तो मल्टीप्लाई करने पर हमारा कितना आ रहा है? ये देखिए, तो मल्टीप्लाई करने पर ये हो जाएगा कितना?
तो ये हमारा हो गया 4 और ये -2 और ये करेंगे तो हमारा कितना हो गया -1 और फिर यहाँ पर हो गया -4। तो ये आ रहा है। अब देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन है, तो आप देख रहे हैं तो इसका ऑप्शन जो है ये आई थिंक बी है। कितना है जी, तो 4 - 2 -1 -4, तो देखो बी ऑप्शन हमारा है। ये देखो ये। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो ये देखिए बच्चों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपका 2020 में पूछा हुआ है, सितंबर 2 में पूछा हुआ है। आइडिया क्वेश्चन है, जे मीन्स में क्वेश्चन क्या बोल रहा है, लेट स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी बिलोंग टू रियल नंबर मतलब आर। उसके बाद फिर बी ऑल नन जीरो, मतलब ये जो है नन जीरो है। एन सेटिस्फाई, इसको सेटिस्फाई कर रहा है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इक्वल टू 2 है। इफ द मैट्रिक्स ए दिया हुआ है यहाँ पर 3/3 ऑर्डर का दिया हुआ है और ये ए बी सी इसके एलिमेंट है। सेटिस्फाई, इसको सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब ए ट्रांसपोज इंटू ए इक्वल टू आई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो हमें वैल्यू ऑफ ए बी सी बताना है। इसका मतलब पहले हम क्या करेंगे, ये मैट्रिक्स दिया हुआ है और हम यहाँ से सिंप्लीफाई करके हम ए बी सी का वैल्यू निकालेंगे, या डायरेक्ट ए इंटू बी इंटू सी हम निकाल सकते हैं। हाँ, इसका हम यूज़ करके, तो देखो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू दिया हुआ इसकी वैल्यू, तो हमें इसका एक फार्मूला याद होता है कि हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे। कौन सा, तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू -3abc बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस, ठीक है, -ab माइनस बी सी माइनस सी। ये फार्मूला का हम यूज़ करेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो चलो पहले हम ये करते हैं सॉल्व, देखते हैं क्या आता है। तो हमें दिया हुआ है ए ट्रांसपोज इंटू ए बराबर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो इसका ए ट्रांसपोज निकाल लोगे इस मैट्रिक्स ए का, तो रो को कॉलम में, कॉलम में रो में चेंज कर दो। तो कितना हो जाएगा, ए बी सी फिर बी सी ए और सी ए बी। ये खुद साइमेट्रिक मैट्रिक्स है। देखो ये क्या है, साइमेट्रिक मैट्रिक्स है। देखो इसके डायगोनली ये देखो एलिमेंट सेम है, तो ये साइमेट्रिक मैट्रिक्स है, इसलिए इसका फिर ए बी सी ए और सी ए बी। ये हमारा आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। आई हमारा क्या है, अरे ये कितना ऑर्डर का, तो 3 ऑर्डर का, कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 ऑर्डर का आएगा। तो ये हो जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब देखो इसको मल्टीप्लाई करने पर क्या आ जाएगा, हम डायरेक्ट लिख देते हैं मल्टीप्लाई करने पर। तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा ऐसे आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, ये आ जाएगा। यहाँ पर होगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये आ गया। यहाँ भी हो जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी आएगा। इसमें कितना आ जाएगा, फिर वही आ जाएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसको ऑर्डर में लिख लेते हैं हम डायरेक्ट, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, ये कितना आ जाएगा, तो ये हमारा नहीं ये नहीं आएगा, सॉरी, ये आ जाएगा हमारा ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी आएगा। हाँ, ये आ जाएगा हमारा बी स्क्वायर, ये हमारा आया बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो आप लिख सकते हो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप इसको लिख लो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये कितना आएगा, ये हमारा हो जाएगा, देखो ये बी सी प्लस ए सी प्लस ये हो जाएगा ए बी। फिर ये हमारा आ जाएगा ए सी प्लस ए बी प्लस बी सी। ये हमारा आ जाएगा बी सी प्लस ए सी प्लस ए बी, और ये हमारा होगा सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आप इसको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो ये 1 0 0 0 1 0 0 0 1। देखो तो क्रॉसपॉन्ड दो मैट्रिक्स इक्वल मैट्रिक्स है, तो क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होगा। तो हमें क्या मिला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 1। सब में वही है, इसमें भी वही है, इसमें भी वही है, सब देखो 1 के बराबर। अब देखो ये सभी सेम है और ये कितना है, 0 के बराबर। ठीक है,
तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं क्या, एंड ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल टू 0 हो गया। चलिए अब ये दोनों से, मतलब इन दोनों से ये जो दिया था इससे हमें ये रिजल्ट मिल गया, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 1 और ए बी प्लस बी सी प्लस सी इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, अब हम ये फार्मूला का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो हम जानते हैं कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc इक्वल टू होता है ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। ओके, तो चलो यहाँ से देखो ये a प्लस बी प्लस सी ये हो जाएगा 1, अगर माइनस हम कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, और ये वैल्यू कितना है, 0 है। ये वैल्यू हमारा कितना है, देखो ये 0 है, तो ये हमारा 0 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 0। ओके, तो हमारा क्या आया, तो हमारा आया a प्लस बी प्लस सी आ गया। ओके, हमारा आ गया a प्लस बी प्लस सी आ गया। अब हमें देखो इसकी वैल्यू तो हमें पता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू की, लेकिन a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू हमें निकालना होगा। अब इसको कैसे निकालेंगे, देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू 1 दिया हुआ है और ए बी प्लस बी सी प्लस सी 0 दिया हुआ है, तो हम एक फार्मूला का यूज़ करते हैं। कौन सा, देखो ये हम जानते हैं क्या कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। अब ये फार्मूला का यूज इसलिए किए क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू दी हुई है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी की वैल्यू दी हुई है, इसलिए हमने यूज़ किया। तो अब यहाँ पर देखो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 1, अगर 2 हम कॉमन लिए तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, और ये हमारा कितना हो जाएगा 0, क्यों, क्योंकि ये वैल्यू 0 दिया हुआ है। ठीक है, हमने निकाला है, तो यहाँ से हमारा ये वैल्यू कितना आ गया, देखो ये 1 आ गया। तो a प्लस बी प्लस सी टू द होल स्क्वायर बराबर 1 मिला, तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं a प्लस बी प्लस सी, स्क्वायर करोगे तो प्लस माइनस 1 आएगा, मतलब ये हो गया प्लस माइनस अंडर रूट 1, तो प्लस माइनस 1। अब ये वैल्यू हमें मिल गया, तो यहाँ पर लिख लो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc, और ये हमारा a प्लस बी प्लस सी, ये कितना है 2 दिया है, माइनस 3abc, ये हुआ प्लस माइनस 1। ओके, अब यहाँ पर 2 केस चलेंगे, ये 2 केस हम लेके चलेंगे, एक प्लस और एक हमारा माइनस, तो इसको इधर किए तो ये माइनस 3abc, तो ये हो जाएगा माइनस 1, ये माइनस माइनस कैंसिल, तो 3abc बराबर 1, तो abc बराबर 1/3। यहाँ देखो इसको उधर ले जाएंगे तो माइनस 3abc, तो माइनस 3, तो 3abc बराबर हो गया 3, तो abc बराबर 1। तो कौन सा, तो एक 1/3 भी होगा और 1 भी होगा, तो ऑप्शन में क्या दिया हुआ है देख लो, तो ऑप्शन में 1 नहीं दिया है, 1/3 दिया है, इसलिए आंसर बी होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये देखिए बच्चों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हमारा जेईई मेंस मतलब आईआईटी में पूछा हुआ है, 2015 का क्वेश्चन है। और क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ़ अ मैट्रिक्स ए दिया है हमारा 2x2 ऑर्डर का है, देन विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट, इसमें कौन से स्टेटमेंट जो है, 4 स्टेटमेंट दिया है, कौन करेक्ट नहीं है। अब ध्यान से देखो कि इस स्टेटमेंट में क्या, अब ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी आंसर दिया जाता है। अच्छा, इसमें मैट्रिक्स ए दिया है तो हमें बताना है कि ए स्क्वायर प्लस आइडेंटिटी मैट्रिक्स इक्वल टू ए इंटू ए स्क्वायर माइनस आइडेंटिटी बराबर होगा, कि है कि नहीं होगा। इसमें इस तरह से ऐसे 4 ऑप्शन दिया होगा। अब चारों में देखो तो कौन कौन से मैट्रिक्स यूज होते हैं। मैट्रिक्स ए तो है, हमें मैट्रिक्स ए स्क्वायर चाहिए, हमें मैट्रिक्स ए क्यू चाहिए, मल्टीप्लाई करोगे तो ए क्यू भी आएगा, हमें मैट्रिक्स a⁴ भी चाहिए, तो हमें सब निकालना पड़ेगा। तो चलो निकाल लेते हैं। अब जैसे मैट्रिक्स ए दिया हुआ है कितना, 0 -1 और 1 और 0, ठीक है। अच्छा, तो मैट्रिक्स ए स्क्वायर निकालना हो तो ए इंटू ए कर दो, कितना आ जाएगा 0 -1 1 और 0, और इंटू होगा 0 -1 1 और ये 0, तो मल्टीप्लाई करने पर ये कितना आ जाएगा हमारा, तो ये हो जाएगा 0 और ये -1, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा -1, और ये हो जाएगा हमारा 0।
ठीक है, कितना आ जाए 0, और ये कितना हो जाएगा, ये 0, ये भी 0 हो जाएगा, और ये -1 आया। तो इसका मतलब माइनस कॉमन ले लो, अगर माइनस कॉमन ले तो 1 0 0 1, तो ये माइनस आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया। ए स्क्वायर हमारा कितना आ गया, माइनस आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब चलो ए क्यू मैट्रिक्स निकाल लेते हैं, ए स्क्वायर इंटू ए, तो ये कितना है जी, ये हमारा है -1 0। अच्छा, इसका मतलब ये सिंपल है, इसमें हम माइनस आइडेंटिटी मैट्रिक्स इंटू, ठीक है, माइनस आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये तुम्हारा कितना आएगा, तो देखो ये माइनस तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आइडेंटिटी और ये हो जाएगा 0, ये प्लस में 1, ये -1 और ये 0। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स में किसी भी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाता है, वो मैट्रिक्स ही आता है। तो ये तुम्हारा कितना आ जाएगा, 0 1 और -1 0। हम ये जानते हैं कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स इंटू ए बराबर ए, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किए तो ये मैट्रिक्स ही आएगा, और -1 है तो -1 सब में मल्टीप्लाई कर दिए। अब हम करते हैं ए पावर 4, तो ए पावर 4 को क्या लिख सकते हैं, ए ऐसे लिख सकते हैं, तो ये हुआ माइनस आइडेंटिटी, तो ये कितना हो जाएगा, प्लस आइडेंटिटी ए स्क्वायर, और ये हो जाएगा आइडेंटिटी, क्योंकि आइडेंटिटी इंटू आइडेंटिटी कितना आएगा, आइडेंटिटी ही आता है। ठीक है, तो ये हमें सब मिल गया, मैट्रिक्स ए भी मिल गया, मैट्रिक्स ए स्क्वायर भी मिल गया, मैट्रिक्स ए क्यूब भी मिल गया, मैट्रिक्स A⁴ भी मिल गया। अब ऑप्शन देखते हैं, पहला ऑप्शन करेक्ट है कि नहीं चेक करते हैं। तो पहला ऑप्शन फॉर ऑप्शन 1 के लिए देखो, ऑप्शन 1 के लिए, ऑप्शन 1 के लिए क्या है जी, तो ये है मैट्रिक्स ए स्क्वायर प्लस आइडेंटिटी, और यहाँ पर ए और ए स्क्वायर माइनस आइडेंटिटी मैट्रिक्स। चलिए, तो मैट्रिक्स ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, माइनस आइडेंटिटी, तो रख दो यहाँ पर, तो ये हो गया माइनस आइडेंटिटी प्लस आइडेंटिटी, ये हो जाएगा मैट्रिक्स ए क्यू माइनस, अगर ए को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं ऐसे, चलो ऐसे लिख देते हैं, तो ये तो हो गया हमारा नल मैट्रिक्स, ये हमारा नल मैट्रिक्स हो गया, और ये हमारा मैट्रिक्स ए क्यू अब माइनस ये कितना आ जाएगा, मैट्रिक्स ए आ जाएगा। तो यहाँ से हमें क्या मिला, यहाँ से मिला कि मैट्रिक्स ए, अब इसको इधर करोगे तो ये आ गया, मतलब अगर ऐसे करो लो तो ये, तो नल मैट्रिक्स में किसी भी मैट्रिक्स को ऐड करेंगे तो मैट्रिक्स से ही आएगा। अब ये चेक करो तो ये दोनों बराबर है, नहीं है, देखो तो मैट्रिक्स ए क्यू की वैल्यू ये है, मैट्रिक्स ए की वैल्यू ये है, ये दोनों बराबर नहीं है, माइनस का अंतर है, क्या है जी, माइनस का अंतर है, तो ये दोनों बराबर नहीं हैं, तो ये दोनों बराबर नहीं हैं, इसका मतलब ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। ठीक है, यही स्टेटमेंट हमारा क्या है, ये दिस स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, ये हमारा ट्रू नहीं है। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, क्योंकि क्वेश्चन में यही पूछ रहा है कि नॉट ट्रू, आगे हमें चेक करने की जरूरत ही नहीं है, ऑप्शन ए इसका होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। अब ये देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि 2021 में पूछा हुआ है, जेईई मेंस का क्वेश्चन है, और क्वेश्चन बोल रहा है इफ़ फॉर मैट्रिक्स ए, आपका ए मैट्रिक्स है, ठीक है, ये दिया हुआ है 2/2 ऑर्डर का, 1 माइनस अल्फ़ा अल्फ़ा बीटा, ये दिया हुआ है, दिया हुआ आगे क्या दिया है, मैट्रिक्स ए इंटू मैट्रिक्स ए ट्रांसपोज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, ये दिया हुआ, मतलब ए इंटू ए ट्रांसपोज इक्वल टू I2 का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। तो हमें वैल्यू निकालना है, द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा पावर 4 प्लस बीटा पावर 4 इज, और अल्फ़ा बीटा क्या है, मैट्रिक्स ए का एलिमेंट है, तो हमें अल्फ़ा और बीटा पावर 4 निकालना पड़ेगा, मतलब अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू निकालनी होगी। तो वो कैसे निकालेंगे, यहाँ से देखो ये कंडीशन दिया हुआ है, तो दिया हुआ है क्या हमें, ए इंटू ए ट्रांसपोज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, तो मैट्रिक्स ए दिया है कितना, 1 माइनस अल्फ़ा अल्फ़ा और ये बीटा दिया है, इसका ट्रांसपोज कितना हो जाएगा, तो रो को कॉलम, कॉलम को रो में चेंज कर दो, लो चेंज कर दिए, ये इसका ट्रांसपोज हो गया। आइडेंटिटी मैट्रिक्स दिया हुआ है जिसका ऑर्डर कितना है, 2 है, तो ये 1 0 0 1 हो गया। अब मल्टीप्लाई करते हैं इसको, तो मल्टीप्लाई करने पर हमें कितना आ जाएगा, ये हमारा 1 ही आ गया, ठीक है, और ये हो जाएगा हमारा ये
एक मिनट, मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 1 अब प्लस अल्फ़ा स्क्वायर हो जाएगा हम लोगों को कॉलम में। अब फिर इसको हम करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये हमारा कितना हो जाएगा अल्फ़ा, और ये अल्फ़ा माइनस बीटा ऐसे आ जाएगा, अल्फ़ा माइनस बीटा आ गया। और ये हम करेंगे तो ये अल्फ़ा और फिर ये हो जाएगा अल्फ़ा माइनस बीटा, और ये हमारा कितना आ जाएगा, ये हमारा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। चलो ये आ गया, ये 1 0 0 1। अब दोनों मैट्रिक्स इक्वल है तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होगा, तो 1 प्लस अल्फ़ा स्क्वायर इक्वल टू 1 हो जाएगा, एंड अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा बीटा इक्वल टू 0 हो जाएगा। और इसके अलावा हमें मिल गया क्या, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू 1। तो यहाँ से अल्फ़ा स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। अच्छा ये तो आ गया। अच्छा यहाँ से अब कहीं से भी बीटा भी निकाल लोगे या बीटा स्क्वायर भी निकाल लोगे। यहाँ से देखो बीटा स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस अल्फ़ा स्क्वायर, तो बीटा स्क्वायर 1 माइनस 0, तो बीटा स्क्वायर इक्वल टू 1। यहाँ से भी बीटा स्क्वायर 1 ही आना चाहिए। अल्फ़ा कॉमन लिए 1 माइनस बीटा इक्वल टू 0, तो 1 माइनस बीटा बराबर 0, तो बीटा बराबर 1, ये भी 1 ही आ गया। हमें निकालना है अल्फ़ा के पावर 4 अब प्लस बीटा के पावर 4 का वैल्यू ये निकालना है। तो देखो ये तो 0 अल्फ़ा स्क्वायर 0 है, ठीक है, तो ये हो जाएगा 0 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर कितना आ गया 1, तो इसका आंसर कितना होगा 1। ओके बच्चों।